अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की जो टॉप स्टोरीज है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोयटा में होने वाले धमाके की। वो बदकिस्मत जाफर एक्सप्रेस जिसको हमेशा ईद से पहले निशाना बनाया जाता है दहशतगर्दी का, इस मरतबा भी ऐसा हुआ। प्रोग्राम के पहले इसमें से वाले सब डिटेल्स लेंगे। उसके बाद ईरान अमरीका डील जल्द मुतवक्के है। बार बार वाइट हाउस की जानिब से ये हिंट किया जा रहा है क्या हम डील के MOU के करीब हैं और क्या टाइमलाइन बज़ाहिर नज़र आती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में डील में ज़रा पाकिस्तान के किरदार का भी जिक्र होगा जिसकी इंटरनेशनल मीडिया तो तारीफ़ कर ही रहा है, लेकिन इसको फाइन ट्यून करने में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के किरदार पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं ईद के आने से पहले जो एक खुशखबर अफसोसनाक खबर इस वक्त बलूचिस्तान से आज सामने आई है, जिसमें जाफर एक्सप्रेस वो बदकिस्मत ट्रेन जिसे बार बार दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। ईद से पहले किस तरह के लोग ट्रेन के सफ़र के ज़रिए घरों पे जाते हैं, वो लोग जिन्होंने पाई पाई करके पैसा जोड़ा हो, मुश्किलों से किराया इकट्ठा किया हो, ख़ुद अपने ख़ानदान वालों से तो मिलने जा रहे होते हैं, अपने ख़ानदान वाले बच्चों को लेकर साथ कहीं अपने पीछे गांव जा रहे होते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के उस तबके से है जो बड़ी मुश्किल से अपने रोज़ो शब गुजारता है, अपना एक एक रुपया जोड़ के सफ़र करता है। और फिर जब ये निशाना बनते हैं दहशतगर्दी का तो फिर हम देखते हैं कि ये बड़े तवातर से वाक़यात हो रहे हैं और ये ईद से पहले होना एक पैटर्न है। तफसीलात क्या है जी, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। बलूचिस्तान की दारुल-हुकूमत कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर ज़ोरदार धमाके के नतीजे में जो मालूमात हमारे पास अभी तक आई हैं, 3 FC एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका रेलवे ट्रैक के करीब से गुजरने वाली एक ट्रेन के पास हुआ, जिसके फौरी बाद ट्रैक के करीबी हिस्से में शदीद आग भड़क उठी। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई और अतराफ़ की इमारतों के शीशे और खिड़कियाँ टूट गईं। रेलवे हुकाम का कहना है कि धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को कोयटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया है। धमाके के बाद सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है, जबकि डॉक्टर्स और तिबी अमले को तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी शाहिद रिंद ने 14 शहादतों की तस्दीक करते हुए बताया कि शुहदा में फ्रंटियर कांस्टेबली के 3 जवान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि धमाके के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इसके अलावा आज DI खान में भी हमने देखा कि दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में अमन कमेटी के 4 अफराद शहीद हुए हैं। सो इस वक्त जो दहशतगर्दी का जिन दोबारा बोतल से बाहर आ रहा है, इस पर जो मज़ीद आज के वाक़े के हवाले से तफसीलात भी हम लेंगे। हमारे नुमाइंदे जो ब्यूरो चीफ़ हैं कोयटा के मुस्तफ़ा तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। मुस्तफ़ा, सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे कि अभी तक हुकूमत जो है बलूचिस्तान की, उसकी तरफ से इस वाक़े की नौइयत और इस वाक़े से जुड़ी अभी जो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप हमें कन्फर्म कर सकते हैं कि यह हुकूमत इसको, इन फैक्ट्स को कन्फर्म कर रही है? शुक्रिया मारिया साहिबा। आज कोयटा शहर में जो वाक़या रुनुमा हुआ है दहशतगर्दी का, इसको इंतहाई अनहोनाक करार दिया जा सकता है। चमन फाटक के करीब होने वाले धमाके के नतीजे में ट्रेन के डब्बे में सवार अफराद जो थे, न सिर्फ वो उनकी जानें ज़ाया हुई बल्कि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हैं। हमारी इत्तलात ये कि इस वाक़े में कम अज़ कम जख्मी अफराद हैं उनकी तादाद 50 के लगभग है, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कि 14 अफराद की शहादत के अलावा मुतअद्दिद अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। इसमें ये कि न सिर्फ ट्रेन के डब्बे में सवार अफराद जो थे वो जानी नुकसान से दो-चार हुए, बल्कि कुर्ब जवार की इमारतों में मौजूद लोग भी इस दहशतगर्दी के वाक़ये का निशाना बने। जी।